प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीडिंग टू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 8 की अभ्यास 3A यानी घनमूल अभ्यास का नाम है घनमूल। इसका पहला सवाल है। पहले सवाल को हल करने से पहले घन और घनमूल में अंतर समझ लीजिए। अगर किसी संख्या का हमें घन निकालना है, किसी संख्या का घन निकालना है तो कहने का मतलब उसका हमें क्या निकालना है। कोई संख्या है उसकी घात में अगर 3 है तो उसका वो क्या होगा, घन। घात में 3 मतलब वो संख्या उतनी बारी 3 बारी गुणा। ये दो का घन, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये होता है घन। अगर निकालना है घनमूल तो घन और घनमूल में अंतर होता है। घन के घात में 3 होता है। घनमूल में किसी भी संख्या के जब हम निकालते हैं तो उसके गुणनखंड करते हैं जब, तो गुणनखंड में उसके 3 के जोड़े जो अंदर होते हैं वो अकेला बाहर निकलता है, और वर्गमूल में ये 2 का जोड़ा बनता है। ठीक ना, बस यही अंतर है घन और घनमूल में। फिलहाल प्रश्नावली को शुरू करेंगे। इसका सबका घन निकालना है। कहें तो जितनी भी संख्याएं हैं इनकी सबकी घात 3 निकालनी है। तो 7 की घात 3 निकालना है, 12 की घात 3 निकालना है, 17 की घात 3 और 19 की घात 3, 21 घात 3 और 100 की घात 3। देखिए सबके गुणनखंड करेंगे। 7 की घात 3 मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7, इसके गुणा करेंगे। 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, सत्ते 343। फिर 12 का गुणा करेंगे। 12 गुणे 12 गुणे 12, 12 12 144, 144 12 1728 गुणा कर लेंगे आप लोग। ठीक है, 17 घात 3 17 गुणे 17 गुणे 17, यानी अगर गुणा करने में कोई दिक्कत आ रही है तो गुणा अलग कर लेंगे। 17 गुणे 17 इनको कर लेंगे, सही है। तो 7 सत्ते 49, 4 7 7 4 11, वैसे 1 सत्ते 7 1 1 1 9 7 1 8 1 1 2, ये 289 आ गया। 17 7 289 आ गया। 17 का और से गुणा करना, इसमें 17 से और गुणा कर लो। 7 ने 63 3 हासिल लगा 6, 7 8 56 6, 62 का 2 हासिल लगा 6, 7 दूनी 14 6 20, 1 ने 9 1 8 8 1 दूना 2, 3 9 2 11 हासिल लगा 1, 8 1 9 2 2 4, 4913। इसका आएगा 4913। जैसे ऊपर का अगर गुणा नहीं आ रहा तो आपका 12 बाहर से गुणा कर लो, जो आता है उसका बाहर से गुणा कर दो। 19 का घात 3 यानी 19 गुणा 19 गुणा 19, यानी 19 का घात 3 है 19 का घन। ठीक है, इसका जब गुणा करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से तो आपका आएगा 6859, 6859। 21 घात 3 मतलब 21 गुणा 21 गुणा 21, इसका आएगा 9261। गुणा कर लेना, जैसे गुणा करेंगे। 100 की घात 3 मतलब 100 का घन निकालना है। 100 गुणे 100 गुणे 100 3 बारी, यानी इसको करेंगे 1 2 2 4 2 6 0, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगला सवाल। -5/9 का घन है। ये लिखा है -5/9 पूरे का घन। तो इसको क्या लिखेंगे, ये हिंदी में लिखा है का घन, तो इसको कैसे लिखेंगे, -5/9 का घन की जगह घात में 3। तो ये -5/9 की घात 3 है, तो -5/9 कितनी बारी है, 3 बारी। -5/9 गुणे -5/9 गुणे -5/9। चिन्हों पहले गुणा करेंगे। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, चिन्ह जाएंगे प्लस, तो 5 ऊपर 5 गुणे 5 गुणे 5/9 गुणे 9 गुणे 9, ये तीनों 9 नीचे और 5 अंश में, ये 9 हर में और 5 अंश में। गुणा करेंगे 55 25 पंजे 125, ये प्लस माइनस था, ये माइनस यहाँ पर लगा लेंगे और तो माइनस रहेगा। 9 ने 81 नेमा 729। ठीक है, -125/729, यही उत्तर है। तो ये कौन सा विकल्प है, चौथा। ठीक है, ये चौथा विकल्प हमारा सही है। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है, यानी संख्याओं का गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड का जिसमें 3 3 का जोड़ा बनेगा वही पूर्ण घन है, और 3 3 का जोड़ा नहीं बनेगा तो पूर्ण घन नहीं है। पहला इसका कर लेंगे 64, तो 64 के गुणनखंड करेंगे। 2 3 6 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी 64 के गुणनखंड क्या है,
2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 बाई 2 है। तो देखिए इसके जोड़े ये 2 के 3 बारी बन गए हैं और 2 के 3 बार दोनों बार पूरे पूरे जोड़े बने हैं, क्या मतलब संख्या। अतः 64 पूर्ण घन है। ठीक है, अगला के प्रैक्टिस कर लेंगे यहाँ पर 216 पर। तो दूसरा है 216, इसका घनमूल पता करना है, ये पूर्ण घन है कि नहीं। ठीक है, पूर्ण घन निकालने का, पूर्ण घन है कि नहीं है, सही है। तो ये पूर्ण घन है, तो इसका भी गुणनखंड करेंगे 216 का। तो 2 से कटेगा, 2 एकम 2। अब 2 से 1 को भाग देंगे तो 1 पूरा नहीं जाएगा, तो 2 जीरो में 0, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 3 से कटेगा, 3 निमा 27, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3। यानी 216 के गुणनखंड कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3 गुणे 3। इसका जोड़ा निकाला तो ये इसका जोड़ा बन गया, इसका, यानी ये पूर्ण घन के रूप में है। अतः 216 पूर्ण घन है। इसमें घनमूल निकाला नहीं है, ये पता करना है कि ये पूर्ण घन रूप में है कि नहीं। ठीक है, अगला है तीसरा है इसका 243। 243 के गुणनखंड करेंगे, 2 से तो भाग ले जाएगा नहीं, 3 से भाग देखेंगे। 3 अठू 24, 3 एकम 3, 3 से पड़े 3 दूना 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 नमा 27, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3। इसके गुणनखंड लिखेंगे। 243 के गुणनखंड क्या है, 3 1 कितने, 1 2 3 5 वाली, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बारी आया। या तो जोड़ा बना लेंगे जैसे पिछले बनाया था। एक और तरीका है, इसकी घातें सेट करेंगे। 3 की घात 3 बना लिया, एक घन बन गया, देखो पूर्ण घन बन गया। और गुणा 3 की घात क्या बना, 2, तो ये वाला तो पूर्ण घन बन गया, ये वाला पूर्ण घन नहीं है। तो अतः 243 पूर्ण घन नहीं है। या जोड़ा बनाए जैसे इसका जोड़ा बन गया तो बन गया, इसका जोड़ा नहीं बना तो यहीं पे लिख देंगे पूर्ण घन नहीं है। या तो घात में बना लेंगे, 3 की घात में बनाएंगे सब जो संख्याएं 3 की घात में बनेगी तो पूर्ण घन है, 3 की घात में नहीं बनेंगी तो पूर्ण घन नहीं है। चौथा अगला 900। 900 चेक करना है पूर्ण घन, तो 900 का क्या करेंगे, वर्गमूल वो गुणनखंड पहले तो काटेंगे। 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 0, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंजे 10। अभी एक काटेंगे, 5 2 7 2 9, 3 से ही भाग जाएगा, 3 से 21, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 3 पचे 15, और 5 से भाग जाएगा 5 25, 5 एकम 5। ये 900 के गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 2 बारी, और 3 गुणे 3 2 बारी, और 5 गुणे 5 2 बारी। देखिए इसकी घात सेट करेंगे, 2 की घात 2 बन जाएगा, 2 2 बारी है तो गुणे 3 2 बारी है, 3 की घात 2, 5 2 बारी है, 5 की घात 2। तो किसी भी संख्या की घात 3 नहीं बना है, कहने का मतलब ये पूर्ण घन नहीं है। ये जोड़ा बनाएंगे 3 3 का तब भी नहीं बनेगा। तो अतः 900 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, अगला है 5वां 1728। इसके गुणनखंड चेक करके देखेंगे। 1728, 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 छंगा 12, 2 चौका 8, फिर से 2 से देखेंगे, 2 चौका 8, 2 त्रिक 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2 छंगा 12, 2 एकम 0, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 3 से कटेगा, 3 नमा 27, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3। यानी 1728 के गुणनखंड बनेंगे। 2 2 2 4 2 6 बारी, 1 2 3 4 5 6 बारी 2 गुणा में है, और उसके बाद 3 3 बारी है। देखिए बेट, इसके बनाएंगे 2 की घात 3 में ये बन गया, और उसके बाद मिलेगा 2 की घात 3 में और बन गया 2 की घात 3, और 3 की घात 3, यानी सब घन के रूप में बने हैं। तो अतः सबकी घात 3 है। सबकी घात जब 3 है तो कहने मतलब सब क्या है, घन के रूप में संख्या बनी है। अतः 1728 पूर्ण घन है।
ठीक है। अगला छठा 1,06,480। इसके गुणनखंड करेंगे 1,06,480। तो ये 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, 2 त्रिक 6, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 0, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2 त्रिक 6, 2 त्रिक 6, 2 एकम 2, 0, 2 छंग 12, 1 बचा 2 छंग 12, 1 बचा 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब 3 से चेक करेंगे, 5 5 10 6 16 6 22, 22 3 से भाग नहीं जाएगा, तो 3 से भाग नहीं जाएगा। 3 के बाद में 5, 5 एकम 5, 1 बचा 16 हो गया, 5 त्रिक 15, 1 बचा 5 त्रिक 15, 5 एकम 5। अब ये 5 से ही भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान पे 0 5 नहीं है। 11 से भाग जाएगा, 11 एकम 11, 2 बच्चा 11 दूना 22, 1 बच्चा 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11, यानी 1,06,480 के गुणनखंड 2 2 तो 4, 4 बारी 2, 5 एक बारी और 11 3 बारी। इसके देखेंगे 2 कितनी बारी है, 2 की घात 3, ये तो 1 बन गया, 2 अकेला रह गया। 4 बारी है तो 1 अकेला रह गया, गुणे 5 भी अकेला है, चाहे घात 1 लगा दीजिए, और 11 घात 3, तो इसमें 2 की घात 1 3 हो गया, उसके 11 घात 3 हो गया, लेकिन 2 और 5 जो है इनकी घात 3 नहीं है, तो पूरी संख्या भी पूर्ण घन नहीं होगी। था 1,06,480 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, आखिरी संख्या बची है 3,63,000। इसको चेक करेंगे, 3,63,000 पूर्ण घन है कि नहीं। 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0 0। फिर से 2 से काटेंगे, 2 नेम 18, 2 0 0, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 0। फिर से कटेगा, 2 चौका 8, 1 2 पंजे 10, 2 त्रिक 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, इकाई के स्थान पे 5 आ गया। 3 से चेक करेंगे, 5 7 12, 12 3 12 3 15, 5 20 4 24, 24 3 से भाग जाएगा, तो ये भी संख्या 3 से भाग जाएगी। 3 एकम 3, 1 बचा 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब 5 से भाग जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान 5 है, 5 त्रिक 15, 5 0 0, 5 2 10, 5 25। 0 विशेष ध्यान देने की जरूरत है। भाग में जैसे हमने बताया पिछली प्रश्नावली में, भाग कैसे दिया जाता है, ये वैसे तरीके से भाग करो तो कभी गलती नहीं होगी। 5 से भाग, 5 छक्का 30 और 5 0 0, 5 25, 5 एकम 5, 1 बचा 5 2 10, 5 एकम 5, 11 से भाग जाएगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11, यानी 3,63,000 के गुणनखंड चाहे यहाँ लिख देंगे। 3,63,000 के गुणनखंड क्या है, 2 1 2 3, 2 3 बारी, 3 एक बारी, 5 3 बारी, 1 2 3 और 11 2 बारी। 2 की घात 3 गुणे 3 अकेला है, गुणे 5 घात 3 और 11 घात 2। तो इसमें घर के रूप में केवल 2 है और 5 है, लेकिन 1 3 और 11 एक घन के रूप में नहीं है। तो अतः 3,63,000 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है।